हाँ जी बेटा, आज हमने करनी है टाइप नंबर 23। आज बेटा हम चर्चा करने वाले हैं मीडियन के बारे में। हाँ जी, मीडियन बेटा क्या होता है? देखिए, मीडियन हम किसको बोलते हैं? मीडियन मीन्स द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। हाँ जी बेटा, मीडियन का मतलब बेटा होता है मिडल मोस्ट वैल्यू, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल which divides the frequency distribution हाँ जी बेटा, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हाँ जी बेटा, मीडियन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हाँ जी बेटा, जैसे सपोज कीजिए, ये बेटा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ जी बेटा, और सपोज कीजिए ये मीडियन है। ये बेटा हमारा मीडियन। मीडियन बेटा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हाँ जी बेटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और बेटा ये सेकंड पार्ट। ये दोनों के दोनों पार्ट बेटा इक्वल हैं। इक्वल का मतलब 50% एरिया मीडियन के लेफ्ट साइड में लाई करेगा, और 50% एरिया मीडियन के राइट साइड में लाई करेगा। तो मीडियन बेटा क्या है? मिडल मोस्ट वैल्यू। मीडियन से बेटा जितनी भी आइटम नीचे लाई करेंगी वो भी 50% एरिया कवर करेंगी। मीडियन से जो ऊपर, अबव मीडियन जो वैल्यूज होंगी, 50% एरिया बेटा वो कवर करेंगी। ठीक है, तो आपको ये सीखना है मीडियन की जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। हाँ जी, तो वन बाय वन बेटा हम लेंगे। सबसे पहले टाइप नंबर 23 में हम बात करेंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। हाँ जी बेटा, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ टाइप नंबर 23, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। हाँ जी बेटा, इंडिविजुअल सीरीज में बेटा मीडियन कैसे निकालना है, उसके लिए जो पहला स्टेप है, अरेंज द सीरीज, अरेंज all values of series या all values of variable either in ascending order। हाँ जी बेटा, सभी वैल्यूज को बेटा पहले आपने अरेंज करना है। अरेंज किस में करना है? either in ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी बेटा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग का मतलब बेटा डिक्रीजिंग। ठीक है जी, इसको मैं एरो से भी दिखा सकता हूँ। असेंडिंग को, असेंडिंग बेटा ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये सेकंड, फर्स्ट स्टेप हो गया ये हमारा। सेकंड स्टेप में क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कह लीजिए
या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n, इसको हम n से डिनोट करते हैं। हाँ जी बेटा, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। हाँ जी बेटा, साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम। हाँ जी बेटा, देखो बेटा इसका क्या मतलब है, कैसे करना है आपको, इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल अभी बेटा जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ ओड सीरीज का। इसमें मैं दो तरह की सीरीज लूंगा, ओड सीरीज और इवन सीरीज। ओड सीरीज का मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें n, स्मॉल n, वो कोई ओड नंबर है, और इवन सीरीज का मतलब जिसमें n, स्मॉल n, इवन नंबर है। ओड का मतलब बेटा होता है विषम संख्या। तो पहले मैं ओड सीरीज ले रहा हूँ। सपोज कीजिए आपको बेटा मीडियन कैलकुलेट करना है इस सीरीज का। x की वैल्यूज मुझे गिवन है, x की वैल्यूज बेटा ये दे रखी हैं 10, 9, 12, 7, 5, 8 और एक बेटा दे रखी है सपोज करो 13। हाँ जी बेटा, ये बेटा मैंने ले लिया। हाँ जी बेटा देखिए, ये मैंने x की वैल्यूज ले ली, कहता है इसका मीडियन निकाल के दिखाओ, कैलकुलेट मीडियन। हाँ जी, कैसे करेंगे, देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले x की सभी वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसमें भी आपका मन करे अरेंज कर लो। मैं यहाँ बेटा असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी वैल्यू बेटा यहाँ पे कौन सी है, 5। तो पहले 5 को लिख लेते हैं। 5 के बाद बेटा सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी, सेकंड नंबर पे उससे बड़ी, 5 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 8, 8 से बड़ी है बेटा 9, 9 के बाद आएगा 10, फिर 12 और फिर 13। लो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया, x की जितनी भी वैल्यूज थी उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। बट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। अब जरा काउंट करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7। अब मुझे ये बताओ 7, 7 बेटा ओड नंबर है या इवन नंबर है, 7 विषम संख्या है या सम संख्या है, ओड। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, तो इसीलिए इस सीरीज का नाम क्या पड़ा है, ओड सीरीज, इसीलिए इस सीरीज को हम क्या बोल रहे हैं, ओड सीरीज। अब फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ जी बेटा, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन का फॉर्मूला मैंने लिखवाया साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम। हाँ जी बेटा, n की वैल्यू बेटा पुट कर दो 7, 7+1 8, 8/2, साइज ऑफ 7+1/2 यानी कि 4th आइटम, साइज ऑफ 4th आइटम। हाँ जी बेटा, 4 मीडियन नहीं आया, 4th आइटम। अब 4th आइटम बेटा कैसे लेनी है, देखो 4th आइटम कैसे लेंगे, ये हमारी फर्स्ट आइटम है, असेंडिंग ऑर्डर वाली सीरीज को देखो, ये फर्स्ट आइटम है। हाँ जी बेटा, 5 जो है वो हमारी फर्स्ट आइटम, ये सेकंड आइटम, ये थर्ड आइटम। तो फोर्थ कौन सी हुई, फोर्थ बेटा हुई 9। वेरी गुड। तो साइज ऑफ फोर्थ आइटम बेटा बनेगी 9। ये आंसर आएगा हमारा, ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है बेटा, तो कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सेकंड स्टेप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करो, और थर्ड स्टेप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। और फॉर्मूले में जो भी जिस भी आइटम का साइज होगा, हाँ जी, वो बेटा हम ले लेंगे। नहीं बेटा, हमने तरीके से कैलकुलेट करना है, ऐसे नहीं। रिया कह रहे हैं सर, हाँ आपकी बात सही है, बट हमने इसको तरीके से कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखो, अब मैं दूसरी सीरीज ले रहा हूँ, E1 सीरीज। हाँ जी बेटा, आंसर सेम आएगा, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है। अब बेटा मैं इसी में सेकंड केस ले रहा हूँ, केस नंबर 2। पहले फर्स्ट केस लिया था ऑड सीरीज, अब बेटा हम चर्चा कर रहे हैं कौन सी सीरीज की, E1। हाँ जी बेटा, E1 सीरीज का मतलब बेटा जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन E1 हो। E1 का मतलब बेटा होता है सम संख्या। ठीक है, तो आ जाओ इसमें बेटा, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लो बेटा, मैंने एक्स की वैल्यूज ले ली। एक्स की वैल्यू बेटा मैंने ले ली 12, 11, 8, 7, 3, 9, 2, और एक बेटा और ले लेते हैं 5। ये मैंने एक्स की वैल्यूज ले ली। इसका बेटा मीडियन निकालना है इस सीरीज की हेल्प से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, फिर से बेटा आ जाओ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, एक्स की वैल्यूज को लो बेटा, आपकी बार मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देता हूँ, आंसर सेम आएगा चाहे जैसे मर्जी कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू बेटा कौन सी है, लार्जेस्ट 12, देन 11, देन 9, देन 8, देन 7, देन 5, 3 एंड 2। हाँ जी, अब बेटा जरा चेक करो सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है बेटा 8। 8 कैसा नंबर है, 8 बेटा कैसा नंबर है, E1। 8 इज E1 नंबर, तो इसीलिए हम इस सीरीज को कौन सी सीरीज बुला रहे हैं, E1 सीरीज। हाँ जी बेटा, थर्ड स्टेप में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला बेटा सेम है, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। हाँ जी बेटा, n+1 अपॉन 2th आइटम। तो क्या करेंगे बेटा, साइज ऑफ n की बेटा वैल्यू पुट करो 8, 8+1/2। हाँ जी बेटा, कितना बनेगा, 8+1 9/2 4.5। अब बेटा ध्यान से सुना, 4.5 कैसे दिखाएंगे। हाँ जी बेटा, 4.5 अब यहाँ डेसिमल में आ रहा है बेटा। पहले पिछले सब में सीधा फोर्थ आइटम आया था तो हमने फोर्थ आइटम ले ली थी। अब यहाँ पे 4.5 आए तो बेटा कैसे करेंगे। पहली बात, मुझे एक बात बताओ, 4.5 जो नंबर है वो किस किस के बीच में लाई करता है। 4.5 बेटा एक तो 4 और किसके बीच में लाई करेगा, 4.5 जो है वो किसके बीच में लाई करता है, 4.5 4 और 5 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हाँ जी बेटा, दो पूर्ण संख्याएं इंटीजर, दो इंटीजर ले लोगे, दो इंटीजर, एक 4.5 से जो छोटा है और एक 4.5 से जो बड़ा है। 4.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 4, और 4.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, 5। तो आपने करना क्या है, इसको ऐसे करेंगे, फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ और फिफ्थ आइटम का एवरेज ले लेंगे।
हाँ जी बेटा, फोर्थ आइटम जरा चेक करो सीरीज में कौन सी है। फोर्थ आइटम बेटा कौन सी है? फोर्थ आइटम है 8, ये रही फोर्थ आइटम। और फिफ्थ आइटम कौन सी है? 7। तो यहाँ 8 + 7/2, तो 15/2 7.5 बेटा आंसर आएगा। अगर मान लो बेटा 4.5 की बजाय 4.5 की बजाय सपोज करो ये आ जाता 6.5, तो सिक्स आइटम ले लेना प्लस सेवन्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी बेटा, 6 + 7/2 नहीं करना, सिक्स आइटम देखनी है, ध्यान से सुनो। अगर 6.5 का मतलब है सिक्स आइटम प्लस 7, तो इस सीरीज में देखना पड़ेगा सिक्स आइटम कौन सी है और सेवन्थ आइटम कौन सी है। देखो मैं एक सम दे रहा हूं आपको, वो बेटा आप करके दिखाओ मुझे। हाँ जी, लो बेटा मैं एक सम दे रहा हूं। हाँ जी बेटा, मीडियन निकालना है आपको, और मैं सम दे रहा हूँ बेटा। एक्स की वैल्यूज बेटा मैंने ले ली 8, 5, 3, 9, 1 और 10। लो बेटा करो इसको, 8, 5, 3, 9, 1, 10, इसका मीडियन निकालिए इस सीरीज का। हाँ जी बेटा, डिस्क्रीट सीरीज के बेटा मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल को एक्स से डिनोट करना है, फ्रीक्वेंसी को एफ से। उसके बाद बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद मीडियन का बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइज ऑफ n+1/2 है। जैसे बेटा ये एग्जांपल लिया हमने, 1, 2, 3, 4, 5 एक्स की वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 3, 7, 5, 4, 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो। कैसे करना है, 3 है बेटा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, सेकेंड फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है क्यूमुलेटिव, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 + 2 21। फिर बेटा हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीडियन का ये फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1/2, कैपिटल एन लेना है, ध्यान रखना। यहाँ कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, समेशन एफ। तो ये 21, या ये कह लो बेटा बात एक ही है, 21 + 1 22/2 11th आइटम आएगा। 11th आइटम को आपने किस